चलो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को जावा डीकंपाइलर डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, मैं गया जावा डीकंपाइलर पे। अब देखो, एक तो यहां से गिटहब से हम डाउनलोड कर सकते हैं, और दूसरा यहां से भी कर सकते हैं। ये देखो, ठीक है, तो हम यहां से भी कर सकते हैं। ये देख, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे हम डाउनलोड पे जाएंगे। डाउनलोड पे हमको किसके लिए चाहिए, विंडोज के लिए चाहिए, तो हम यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। तो ये देखो, हमारे को एक जिप डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया कैसे डाउनलोड होगा, बोलो। समझ में आया कैसे डाउनलोड होगा। यस यस सर। यस ठीक है, सर। इसके बाद इसको हम जाके क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने। अंदर जाएंगे तो इसके अंदर हमको ये देखो, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे ये एप्लीकेशन मिलेगा, जिसको हम क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। ये है मेरा जावा डीकंपाइलर। अब इसके अंदर मैं कोई भी डॉट क्लास फाइल डालूंगा और वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, डॉट जावा में। जैसे मैं सिंपल सा अभी कोई यहाँ पे जावा का कोड लिख लेता हूँ। अच्छा, इसमें ओपन ही है, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई जावा का कोड लिख लेता हूँ। डेमो 1 फिनिश। राइट क्लिक किया, न्यू क्लास, कॉम डॉट अड्डा डॉट ऐप। क्लास का नाम दे दिया फर्स्ट, और देन उसके बाद फिनिश। चलो, ये फर्स्ट क्लास आ गया। इसके अंदर सिंपल से क्या कर दूंगा, मैं कुछ भी यहाँ पे दे देता हूँ, प्राइवेट SID, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। प्राइवेट इंटीजर SID दे दिया मैंने। फिर प्राइवेट स्ट्रिंग नेम दे दिया मैंने, S नेम। देन उसके बाद प्राइवेट स्ट्रिंग S एड्रेस। ये कुछ बेसिक फील्ड्स लिया मैंने, इनका मैं गेटर सेटर ले लेता हूं, तो अल्ट शिफ्ट S, देन उसके बाद C और जनरेट। तो यहाँ पे क्या जनरेट हो गया, ये कंस्ट्रक्टर जनरेट हो गया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। देन उसके बाद क्या करूंगा मैं, अल्ट शिफ्ट S, उसके बाद गेटर और सेटर तो R, और उसके बाद सेलेक्ट ऑल जनरेट, तो ये गेटर सेटर मेथड जनरेट हो गया। देन अल्ट शिफ्ट S और S, इससे क्या होगा, जनरेट करूंगा तो टू स्ट्रिंग मेथड जनरेट हो जाएगा। ये टू स्ट्रिंग, ये पूरा मेरा एक क्लास बन गया। मैंने इसको कंट्रोल A कंट्रोल C किया, और इसके अंदर मैं सेव कर दूंगा। तो यहाँ पे जाके सबलाइन ओपन कर लेता हूं मैं, न्यू, कंट्रोल V कंट्रोल S, जावा एडवांस, फर्स्ट FIRST, फर्स्ट डॉट जावा, और ये मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। ठीक है, अब इस फर्स्ट डॉट जावा को मैं क्या करूंगा, कंपाइल करूंगा, और कंपाइल करने के बाद CMD पे गया, ठीक है, जावा C
फर्स्ट डॉट जावा। ये मैंने इसको कंपाइल कर दिया और जैसे ही कंपाइल किया तो मेरा क्या जनरेट हो गया, डॉट क्लास फाइल। अरे क्लियर है, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? यस सर। और ये देखो, ये डॉट क्लास फाइल यूजर अंडरस्टैंडेबल है क्या? नो सर। नो सर। राइट, ये यूजर अंडरस्टैंडेबल नहीं है क्योंकि ये मशीन कोड है। बट मैं अगर इसको डीकंपाइलर में ओपन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, यूजर अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। दैट मींस ये आपको जावा फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ओपन फाइल जाके सेलेक्ट करूंगा डेस्कटॉप से, एडवांस जावा 913 डॉट क्लास, और इसको ओपन किया मैंने। ओपन क्यों नहीं हुआ लाला? ये तो हो रहा है। ठीक है, ये देखो ये दिख रहा है फर्स्ट। ये देखो जो जो मैंने वहां पे डिफाइन किया था वो सारी चीजें दिख रही है डॉट क्लास फाइल में, यस सर। दिख रही है। बट अगर मैं नॉर्मल देखता तो नॉर्मल दिख रही थी क्या? नो नो सर। सर। ओपन किया है, डॉट क्लास फाइल को ओपन किया है। तो अब अगर मैं बात करूं, ये जो आईडी सॉफ्टवेयर होते हैं ना, तो यहाँ पे तुमने देखा होगा कि जैसे मैं अगर यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट टी, अभी यहाँ पे मैं कोई भी क्लास डाल दूं, जैसे मैंने डाल दिया जावा डॉट लैंग डॉट यूटिल, या जस्ट यूटिल डाल दो, ये देखो अब ये दिख रहा है। ये क्या है, ये क्या है, डॉट क्लास फाइल है ना? अरे यस डॉट सर। क्लास फाइल है कि नहीं है? यस सर, डॉट क्लास फाइल। तो इंटरनली देखा जाए तो जो आईडी सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी डीकंपाइलर को इनबिल्ट करके रखते हैं। तभी तो हमको क्या होता है, ये डॉट क्लास फाइल से अंदर की सारी चीजें दिख पाती है, ये जितने भी मेथड्स हैं। अरे क्लियर है? यस सर। ये जो जेडीके जो सर बेसिक वर्जन इंस्टॉल किया था सर, उसमें भी डीकंपाइलर्स होते हैं? हाँ जी, उसमें भी डीकंपाइलर्स होते हैं। आप डायरेक्ट वहां से भी डीकंपाइल कर सकते हो, है ना? ओके सर। हाँ जी, बाकी और किसी को कोई क्वेश्चन है, बोलो। तो ये तो क्या है, आईडी में इनबिल्ट है। मैंने जो यहाँ पे करके दिखाया है ये मैनुअल है। आप देखो ये जार फाइल है, जार फाइल के अंदर भी जाके ना आप किसी भी क्लास को, जैसे अभी मेरे को मान लो सीजे के अंदर मेरे को देखना है ड्राइवर, जेडीबीसी के अंदर ड्राइवर, तो ये जेडीबीसी और जेडीबीसी के अंदर क्या होगा, ड्राइवर होगा। ये देखो ड्राइवर क्लास, तो उसके अंदर ये देखो ये दिख रहा है। यस। इसने किसको इंप्लीमेंट कर रखा है, ड्राइवर क्लास को। अरे क्लियर है? यस सर। यस। ठीक है। और तुमको अगर देखना है तो यहाँ पे कोई और भी हो सकता है, जैसे सर बोलो। अपन डायरेक्ट खोल रहे हैं इनको डॉट क्लास फाइल को, तो ये 01 के फॉर्म में आना चाहिए, अपन को नहीं समझना, लेकिन ये आ तो रहा है। बेटा ये डीकंपाइलर पे चला रहा हूं मैं, किस पे चला सर रहा तो हूँ? वैसे अपन नॉर्मली जब खोलते हैं कोई क्लास अपन बनाते हैं फिर उसको करते तो खोलते हैं, तो वो कहाँ आता है, 0101 आता ना। हाँ तो मैं अभी भी तो देखो, ये जो ओपन किया हूं तो इसमें ओपन हो रहा है क्या? नहीं। नॉर्मल आईडी सॉफ्टवेयर में ओपन नहीं होगा ये जो मैं यूज कर रहा हूँ ये क्या है, ये है जावा डीकंपाइलर, दिख रहा है ऊपर? हम्म। ये क्या है, जावा डीकंपाइलर। तो यहाँ पे मैं डीकंपाइलर पे ओपन कर रहा हूँ, इसलिए ये विजिबल है। समझ में आ रहा है? यस सर। और इस कोड को मैं कॉपी पेस्ट करके अपना डॉट जावा फाइल भी बना सकता हूँ।
किसी भी कोड को तुम ओपन कर सकते हो यहाँ पे, किसी को भी, है ना, कोई भी ओपन कर सकते हो। जैसे HTTP करके इसमें है क्या, अच्छा ये तो वो है आपका जावा है। जैसे इसमें अगर मैं बात करूं JDBC के अंदर और भी बहुत सारे क्लासेस हैं। फॉर एग्जांपल JDBC कनेक्शन, तो ये देखो कनेक्शन क्लास के अंदर भी जितने भी ये प्रिपेयर स्टेटमेंट, ये दिख रहा है, जितने भी टाइप के कनेक्शंस हैं वो सारे के सारे का कोड हम यहाँ पे विजिबल कर सकते हैं। अरे ठीक है। यस सर। तो ये जो डीकंपाइलर है इसका काम ही है कि भाई बाइट कोड को किस में कन्वर्ट करना, सोर्स कोड में कन्वर्ट करना, मतलब ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड में। ठीक है। यस सर। और किसी की कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड? डाउनलोडिंग भी बता दिया मैंने कि डाउनलोडिंग कैसे होगा, देन उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसको यूज कैसे करेंगे ये भी बता दिया। सर यदि इसकी लिंक तो सर हो तो, हाँ सर यदि लिंक आप हो सके तो सेंड कर दीजिएगा सर। कुछ भी नहीं है, सिंपल आप गूगल पे जाओगे, जावा डीकंपाइलर डाउनलोड पे जाओगे, पहला ही लिंक है। ठीक है, यस सर। पहले लिंक पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये हमको जो GUI इंस्टॉल करना है, तो GUI इंस्टॉल करने के लिए इसके डाउनलोड पे जाओगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये दिखाया भी है, डाउनलोड पे जाओगे और डाउनलोड पे जाने के बाद यहाँ पे जाके जो विंडोज वर्जन है वो डाउनलोड कर लोगे। क्लियर? ओके सर। और कोई क्वेरी किसी को? इक्लिप्स में तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट मिलता ही है। ये देखो ये बोल रहा है इक्लिप्स में अगर इंस्टॉल कर लोगे, नहीं भी है तो भी ये स्टेप फॉलो करके आप इक्लिप्स में भी क्या कर लोगे, इसको इनबिल्ट कर लोगे। इसके लिए इक्लिप्स की क्या है, एक प्लगइन है। STS जो है वो भी इक्लिप्स का ही वर्जन है, तो STS में भी सेम प्रोसेस होगा जो इक्लिप्स में होगा। ठीक है भाई? एडिशनल मतलब डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है यदि नहीं है ही नहीं, मतलब STH। है आपका वहां पे, जरूरत नहीं है। ठीक है। यस सर। और कोई क्वेरी? तो अब जो है मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा, डेटाबेस। बोलो किसी को कोई क्वेरी है? नो सर। नो सर। कितने लोग ज्वाइन किए हैं अभी तक? 8 लोग ही हैं। 8 लोग सर, मतलब 60 स्टूडेंट। हाँ, और एक मैं खुद हूँ। यस सर। चलो अच्छी बात है, मनाओ छुट्टी, समझ में आएगा। फिर जब जो अभी जल्दी खत्म होना है कोर्स तो और टाइम लगेगा फिर। हम तो कोचिंग भी आए हैं। हाँ पता है मेरे को, इसमें आधे से ज्यादा कोचिंग नहीं आए हैं, पर कोई बात नहीं, उसके वो खुद ही भुक्तभोगी हों। जैसा कर्म करेंगे वैसा रिजल्ट आएगा। चलो, तो अब अगर अपन बात करें किस पे, डेटाबेस पे, तो क्या होता है भाई डेटाबेस, किसी को पता है क्या? क्या होता है डेटाबेस, बोलो। सर जहाँ पे अपना डाटा स्टोर करना हो डायरेक्टली। देखो डेटाबेस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, राइट? डेटाबेस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। और आपको ही पता है, पहले भी बता चुका हूं मैं कि ये जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है ये मोस्टली किस पे बने हुए हैं, C++ पे बने हुए हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि डेटा को स्टोर करने का और डेटा को मैनेज करने का काम करते हैं, राइट? जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं। अरे क्लियर है? जैसे ओरेकल हो गया, MySQL हो गया, SQL सर्वर हो गया, पोस्ट ग्रे SQL हो गया, ये सब क्या है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। और ये जितने भी नाम मैंने बताया ना, ये रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर, रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं RDBMS।
सर ये फिर मतलब ये जो होता है क्लाउड, ये AWS वगैरह, ये किस चीज का होता है पार्ट? सर्वर होता है बेटा, सर्वर। अच्छा। ये क्या होते हैं? सर्वर होते हैं। अब ये किस टाइप के सर्वर होते हैं भाई? जनरली एक कंप्यूटर ही होता है जिसको हम क्या करते हैं, वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल दे देते हैं क्लाउड में। ठीक है, क्लाउड में क्या होता है, AWS क्लाउड वगैरह जो होते हैं, इसमें ऑलरेडी सिक्योरिटी इनबिल्ट रहती है। दैट मीन्स हमको सिक्योरिटी की टेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ओके सर। यस। तो अगर हमको कोई भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर के साथ काम करना है तो सबसे पहला काम क्या होगा, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अरे क्लियर है? अगर मेरे को किसी डेटाबेस के साथ वर्क करना है तो सबसे पहला काम क्या है, उस डेटाबेस सॉफ्टवेयर को हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्लियर है भाई? यस। ठीक है, और ये जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं, इनमें जो डेटा हम स्टोर करते हैं, किस पे करते हैं, रो और कॉलम पे करते हैं। ठीक है, इसको हम किस पे करते हैं, रो और कॉलम पे करते हैं। ठीक है, तो इधर भी भाई दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है आपका डेटाबेस सर्वर और दूसरा पार्ट होता है डेटाबेस क्लाइंट। अब ये डेटाबेस सर्वर क्या है, डेटाबेस क्लाइंट क्या है, समझ में आ रहा है आपको क्या होता है? ये क्या होता है डेटाबेस सर्वर, क्या होता है डेटाबेस क्लाइंट? ये SQL क्या है, बोलो। सर क्वेरी लिखने के काम आता है। अबे अब तो घर पे बैठे हो, अनम्यूट करके ही बैठोगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। बोलना सीखो, घर पे जाके सोना नहीं है। यस। चालू करके सो रहे हैं आराम से। बोलो। डेटाबेस सर्वर के थ्रू हम मतलब अपने प्रोग्राम को किसी दूसरे प्रोग्राम तक एक्सेस करा सकते हैं। प्रोग्राम को किसी दूसरे प्रोग्राम तक मतलब? सर सर कंप्यूटर तक देखो एक्सेसिबिलिटी। पहले तो ये बताओ डेटाबेस सर्वर क्या है और डेटाबेस क्लाइंट क्या है? हम्म, देखो डेटाबेस सर्वर का मतलब कि जहां हमारा डेटा इंस्टॉल मतलब स्टोर होगा। ठीक है, रो और कॉलम के फॉर्मेट में जहां पे हमारा डेटा स्टोर होगा, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, एक कंप्यूटर में डेटाबेस इंस्टॉल करके रखेंगे और उसको जस्ट लाइक अ सर्वर, दैट मीन्स कि वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल दे देंगे। ठीक है, अब डेटाबेस क्लाइंट क्या होगा कि भाई उस सर्वर को एक्सेस करने के लिए हमको क्या चाहिए, कोई ना कोई क्लाइंट प्लेटफॉर्म चाहिए। जैसे हम अगर बात करें तो हम जैम्प, जैम्प सुना है, जैम्प सर्वर? नो सर। तो उसमें क्या होता है, MySQL डेटाबेस यूज होता है। जैसे मैं दिखाता हूं, यहाँ पे मेरे में इंस्टॉल होगा तो मैं दिखा देता हूं। नहीं है इसमें इंस्टॉल, मैं दूसरे सिस्टम पे दिखा देता हूं, इसमें इंस्टॉल होगा। ये देखो, ये जैम्प कंट्रोल, ये क्या सर्वर है मेरा, ये मेरा डेटाबेस सर्वर है। अभी देखना मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट किया, इसको भी स्टार्ट किया, तो मैंने अपाचे स्टार्ट किया और MySQL स्टार्ट किया। दैट मीन्स ये जो पार्ट अब ओपन हो रहा ना, ये PHP माय एडमिन, ये जो पार्ट है ना मेरा, ये है मेरा क्लाइंट सॉफ्टवेयर। अरे क्लियर है? नो सर। क्या नहीं है क्लियर? मतलब ये जो PHP माय एडमिन और ये सर, मतलब ये किस टाइप के मतलब डेटाबेस? देखो इंटरनली इसमें MySQL इंस्टॉल है। इसमें क्या इंस्टॉल है, MySQL। मैं दिखाता हूं कहां पे इंस्टॉल है। ये मैं C ड्राइव पे जाऊंगा, जैम्प के अंदर जाऊंगा। जैम्प के अंदर देखो बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, एक अपाचे इंस्टॉल है, फाइलजिला इंस्टॉल है। ठीक है, देन उसका देखो MySQL इंस्टॉल है। अरे इंस्टॉल है ना यस सर। MySQL, यस ये है सर। मेरा एक्चुअल में MySQL।
डेटाबेस, ये मेरा क्या है, डेटाबेस है। और ये देखो ये एक PHP माई एडमिन भी इंस्टॉल है, ये मेरा क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, ये क्या मेरा क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि MySQL का फ्रंट एंड पार्ट है, UI पार्ट जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो हम एक्सेस कर पा रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो GUI बेस्ड एक्सेस कर पा रहे हैं, ये इसका क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। SQL यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो भी SQL की क्वेरी है वो चला सकते हैं, ठीक है। जो आप अगर देखा जाए MySQL को, Oracle को दिए क्या है, ये सब रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं। दैट मींस इसके अंदर इंटरनली कौन सी लैंग्वेज चलती है, SQL चलती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, SQL की क्वेरी चला सकते हैं। और ऐसे अगर देखा जाए तो ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है इसमें GUI दिया हुआ है, तो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया कोई नया डेटाबेस क्रिएट करना, तो यहाँ पे हम डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया यहाँ पे कि न्यू टेस्ट, तो अब ये देखो इससे क्या हो जाएगा, ये न्यू टेस्ट क्रिएट हो जाएगा, डेटाबेस दिख रहा है, न्यू टेस्ट डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कोई टेबल नेम दे दिया, मैंने दे दिया XYZ, कितने कॉलम है, 4 कॉलम है, तो ये क्या करेगा, ये देखो यहाँ पे ये 4 कॉलम बना के दे देगा। ये देखो यहाँ पे बोलेगा नेम डालो, टाइप डालो, ठीक है, इसकी डिटेल डालो, और देन उसके बाद वो करो तो ये क्रिएट हो जाएगा। और ऐसे हम देखा जाए तो यहाँ पे हम डायरेक्टली SQL की क्वेरी लिख के भी क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। सर एग्जांपल सर, जैसे काय का एग्जांपल? सर ये जो MySQL सर क्वेरी है इसका। अरे कोई भी, मान लो अभी मेरे को क्रिएट करना है, ठीक है, मान लो क्रिएट टेबल करना है, फॉर एग्जांपल कोई क्रिएट टेबल की क्वेरी निकाल लेता हूं मैं, क्रिएट टेबल इन SQL। ये लो कोई भी एक क्वेरी निकाल के मैं, ठीक है, क्रिएट करके दिखा देता हूँ। ये जैसे फॉर एग्जांपल ये दिख रहा है, ये क्रिएट टेबल की क्वेरी है कि भैया क्रिएट टेबल पर्सन, पर्सन नाम से टेबल क्रिएट होगा, जिसमें पर्सन आईडी इंटीजर टाइप का होगा, लास्ट नेम वेयर केयर होगा जो कि 255 होगा साइज उसकी, फर्स्ट नेम जो होगा वो भी वेयर केयर टाइप का 255, एड्रेस जो होगा वेयर केयर 255, सिटी जो होगा वेयर केयर 255। तो अब मैं क्या करता हूँ, MySQL पे गया, यहाँ पे जाके मैंने ये क्वेरी लिखी, और क्वेरी लिखने के बाद क्या कर दूंगा, यहाँ पे गो कर दूंगा। तो अभी देखो यहाँ पे कहीं पर्सन टेबल है क्या न्यू टेस्ट में? अरे न्यू टेस्ट में अभी कोई टेबल क्रिएट किया है क्या हमने? नो सर। नहीं नो किया है। सर। और जैसे ही मैं गो करूंगा, देखना यहाँ पे एक पर्सन टेबल आ गया। यस सर। यस सर। तो ये डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट से भी, या कमांड प्रॉम्प्ट का मतलब यहाँ पे SQL क्वेरी पे भी जाके डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो हम नॉर्मल भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे अभी ये पर्सन क्रिएट किया ना मैंने, सेम मैं वापस से एक नया डेटाबेस UI पे भी क्रिएट कर सकता हूँ क्लाइंट सॉफ्टवेयर के थ्रू भी। जैसे मैं यहाँ पे गया, अब मेरे को कोई टेबल क्रिएट करना है, तो न्यू पे गया, न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे टेबल नेम डाल देता हूँ पर्सन 2, ठीक है। अब उसमें 4 यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दे दिया इसने, तो मैंने दे दिया सबसे पहले आईडी इंटीजर टाइप का, दूसरा मैंने दे दिया नेम वेयर केयर, ये लो 250 या 255 जो भी देना हो तुमको दे सकते हो। उसके बाद एड्रेस वेयर केयर, मैक्सिमम साइज होता है 255, इसलिए मैं 255 दे रहा हूं। उसके बाद मैंने दे दिया सिटी 255, और क्या होगा वेयर केयर मान लो, ये लो, ठीक है। आईडी में को ऑटो इंक्रीमेंटेड चाहिए, तो यहाँ पे देखो ऑटो इंक्रीमेंटेड होगा, ये देखो ऑटो इंक्रीमेंट, और जैसे ही ऑटो इंक्रीमेंट करूंगा तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, वो प्राइमरी हो जाएगा। और इसको जाके मैं क्या कर दूंगा, सेव, और जैसे ही सेव करूंगा तो देखो ये पर्सन 2 टेबल भी क्रिएट हो गया। अरे हो गया ना? यस सर। यस सर। तो देखो पर्सन टेबल तो मैंने किससे क्रिएट किया है, क्वेरी से क्रिएट किया है। और जरा इसका स्ट्रक्चर देखो, इसमें कोई भी प्राइमरी नहीं है। बाद में इसको प्राइमरी भी अगर करना चाहूं ना, तो यहाँ पे जाके मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। ये देखो यहाँ पे गया,
इसको क्या किया, ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया, ये देखो ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया, और कहीं पे है क्या ऑटो इंक्रीमेंट, नहीं है, और सेव कर दिया इसको। तो ये देखो ये क्या हो गया, ऑटो इंक्रीमेंट हो गया और प्राइमरी भी हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम अगर क्वेरी से कोई क्रिएट कर रहे हैं तो बाद में क्वेरी से ही चेंजेस होगा, आप यहां से भी कर सकते हो। ठीक है, और डायरेक्ट भी आप क्रिएट कर सकते हो। अब ये देखो इस बार मैंने इसको प्राइमरी बनाया तो देखो क्या चला, ये क्वेरी चला ये वाला। तो तुम अगर कोई ऐसा है कि जिसका क्वेरी वीक है ना, वो यूआई यूज भी कर सकता है, और साथ ही साथ ये जो इंटरनली क्वेरी चलाता है उसको देख देख के समझ समझ के वो क्वेरी भी सीख सकता है। क्लियर है? यस सर। तो ये जो है मेरा ये क्या है, क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, और इसके इंटरनल पे हमारा क्या चलता है, MySQL सर्वर चलता है। ठीक है, बोलो किसी को कोई क्वेरी? नो सर। ठीक है, तो जनरली जो हम MySQL यूज करते हैं ना, वो ये वाला यूज नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, MySQL सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और उसका यूआई पार्ट जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं वर्कबेंच। ठीक है, उसके लिए अगर तुम चाहो तो जैम्प भी यूज कर सकते हो। अगर अभी आपका एसक्यूएल अच्छा नहीं है, क्वेरी अच्छा नहीं है, तो आप जैम्प यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप MySQL मैनुअल डाउनलोड कर सकते हो, MySQL डाउनलोड कर सकते हो। तो ये देखो ये MySQL डाउनलोड हो जाएगा यहाँ से, कौन सा वर्जन आपको डाउनलोड करना है वो वाला वर्जन जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है भाई, ये देखो MySQL 8 है, ओल्ड वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हो, तो जोन सा ही वर्जन आप डाउनलोड करोगे वो कर लेना। देन उसके बाद आप इसका क्या डाउनलोड कर सकते हो, वर्कबेंच। ठीक है, तो ये तो MySQL यहाँ से डाउनलोड कर लोगे। देन उसके बाद MySQL वर्कबेंच, ये देखो MySQL वर्कबेंच, ये भी डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, तो MySQL वर्कबेंच जो है इसका क्लाइंट पार्ट हो जाएगा, यूआई पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो इसको भी डाउनलोड कर लोगे, MySQL भी इंस्टॉल कर लोगे, और देन उसके बाद ये वर्कबेंच को जो MySQL का आईडी पासवर्ड है ना वो डाल के कनेक्ट कर लोगे। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, यूआई पार्ट हो जाएगा, ये क्लाइंट पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से तुम जो भी क्वेरी है वो जाके आप क्या कर सकते हो, हिट कर सकते हो। मेरे में इंस्टॉल अभी होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी अच्छा इसमें तो नहीं है ना, चलो मैं इसमें कर ही लेता हूँ, ये वाले सिस्टम पे है नहीं। ये मैं वर्कबेंच डाउनलोड कर दिया, लेकिन लॉगिन करना पड़ेगा। चलो जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड। ठीक है, ये वर्कबेंच डाउनलोड हो रहा है। देन मैं MySQL भी डाउनलोड कर देता हूँ। ये कौन से वाले सिस्टम पे हो रहा है, अच्छा मेरे वाले पे ही हो रहा है। ठीक है, MySQL डाउनलोड फॉर विंडोज। सर इसमें मतलब साइन अप फ्री है या इसके लिए कुछ पे करना पड़ता है? नहीं, कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। ये मैंने MySQL भी डाउनलोड कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, MySQL इंस्टॉल करूंगा। इससे मेरा क्या हो जाएगा, MySQL डाउनलोड हो जाएगा। ये देखो दिख रहा है, क्लाइंट ओनली चाहिए, सर्वर ओनली चाहिए, फुल चाहिए, क्या चाहिए। ठीक है, तो डिफॉल्ट डेवलपर अभी कर रहा हूं मैं सिंपल, MySQL का वर्जन है। ठीक है, तो ये कर लिया मैंने।
कनेक्टर, MySQL डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीजें हो गई। एग्जीक्यूट। नेक्स्ट, एग्जीक्यूट। अब एक एक करके इंस्टॉल होगा। नेक्स्ट, क्या बोल रहा है? नो compilable server where found you, I need to cancel install। ठीक है, देखो यूजर नेम कुछ भी डाल सकते हो, मैंने डाला रूट, और पासवर्ड भी मैंने डाल दिया है रूट। लेकिन ये ले क्यों नहीं रहा है? MySQL, ठीक है। 8। नेक्स्ट, एग्री, इंस्टॉल। हाँ गुरु। हेलो। हाँ बोलो। सर वो एक्स्ट्रा एक्सेस ये क्या कर दो सर। ठीक है। ठीक है। और वो सर राहुल को भी बोल दो ना, इधर आया तो ऊपर आ गया। ठीक है। चलो ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है मैं सर्वर चालू कर दूं। ठीक है, ये देखो बाय डिफॉल्ट पोर्ट जो होता है वो 3306 होता है। सर लाइट चली गई है किसकी? यहाँ और किसकी? अब तेरी चली गई ना, मेरी थोड़ी ना गई है। यार डिस्कनेक्ट हो जाएगा, एक सेकंड में मेरा करके कर लेती हूँ। अबे ये बता, लाइट चली गई है, डिस्कनेक्ट होना होता तो अभी हो गया होता ना। पता नहीं दिमाग किधर है तेरा। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर वो पूछ रहा था फ्लो का, जीरो का डिलीवरी का। जीरो का डिलीवरी का फ्लो? हाँ सर, वो फ्लो चेंज हो गया था इसी चीज का। अच्छा तो चल, मैं अभी थोड़ा सा क्लास में हूँ, मैं क्लास के बाद तेरे को कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? ठीक है। तो सर सुनो, हाँ। आज मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ।
ये बता रहा कि पूछ रहा है? बता रहे सर, मैं घर पे आ गया था वैसे काम करने के उन्हीं का, पर बाकी फ्री हूँ तो मैं कर देता हूँ सर। तो घर पे आ गया था, किसको बता के आया था? मैम वो सर को बता, मैं इनको बता के आ गया था। अच्छा, तो मैम आजकल छुट्टी देने लग गई क्या? नहीं सर, मैं आ गया था इसलिए मैंने बोला कि उनको ही बता के चले जाओ। बहुत बढ़िया किया तूने, बधाई हो। फिर बताना आप जैसा भी हो। हाँ भाई, डिफॉल्ट पोर्ट क्या होता है? 3306 होता है, ठीक है। अगर कोई पोर्ट चेंज करना तो यहाँ पे तुम चेंज भी कर सकते हो। वॉइस सबको आ रही है ना मेरी? सर ये यस सर। पोर्ट एक्चुअल में है क्या चीज, मतलब? पोर्ट एक तरह से देखा जाए तो जो तुम्हारा सॉफ्टवेयर होता है ना, तो क्या होता है कि एक सिस्टम में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, तो पोर्ट एक तरह से आइडेंटिटी होती है किसी सॉफ्टवेयर की, ठीक है, कि वो इस पोर्ट पे एग्जीक्यूट हो रहा है। पोर्ट जो है 0 से लेके 65,535 तक हो सकते हैं, ठीक है। बोलो। यस सर। यस सर। नेक्स्ट किया मैंने। देखो लेजेंसी अगर यूज करना है, ठीक है, तो 5x वर्जन है, अभी हम लेटेस्ट वाला यूज कर लेते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, MySQL रूट पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यूजर नेम बाय डिफॉल्ट रूट ले लेगा, पासवर्ड आप दे रहे हो, और कोई यूजर ऐड करना है तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट इसमें देखना कहीं पे लिखा होगा यूजर रूट होगा। लाइट चली गई क्यों? ऑफिस में लाइट चली गई? हाँ हाँ सर। यस सर। कितने टाइम गई? सर 5 मिनट हो गए। आ गई आ गई आ गई। चलो नेक्स्ट किया, पासवर्ड भी मैं रूट ही रख देता हूं, ये लो, बोल रहा वीक पासवर्ड है, ठीक है। और कोई यूजर ऐड करना है तो यहां से हम कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट, 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 एग्जीक्यूट। और ये फिनिश, ठीक है भाई, ये नेक्स्ट और ये फिनिश। ठीक है, तो MySQL भी हो चुका है, सारी चीजें हो चुकी हैं। और देन उसके बाद अब हम इसको क्या कर देंगे, क्लोज। यहाँ पे जाके देख लेंगे MySQL, ये देखो आ चुका है आपके पास, ये दिख रहा है पासवर्ड रूट, तो ये देखो अंदर भी जा चुका है। तो यहाँ पे भी तुम चाहो तो डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे क्रिएट डेटा बेस इन MySQL, कोई भी एक क्वेरी उठा के तुम इसका डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हो। ये देखो क्रिएट डेटाबेस, जो भी डेटाबेस का नेम देना चाहिए, ठीक है, तो मैं अभी यही दे देता हूँ। तो तुम डायरेक्ट यहाँ पे भी क्लाइंट है इसका, ये क्लाइंट से भी यूज कर सकते हो। ये देखो, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 रो अफेक्टेड, दैट मीन्स कि यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका हो, ठीक है। अब ये देखने के लिए क्या चलता है यहाँ पे, सो DESC चलता है ना, सो डेटा बेस इन MySQL। सो डेटा बेस चलता है। 2 मिनट, इसकी क्वेरी किधर चली गई? सो डेटाबेस, ये देखो
तो ये अभी मैंने कौन सा डेटाबेस क्रिएट किया था? टेस्ट डीबी क्रिएट किया था। अरे बोलो। यस सर। यस सर। यहाँ पे टेस्ट डीबी क्रिएट हो गया। यस सर। क्लास में हूँ, कॉल बैक करता हूँ। अरे क्लास में हूँ, कॉल बैक कर रहा हूँ। ठीक है। देन उसके बाद जैसे मैंने लास्ट टाइम जो टेबल क्रिएट किया था ना, सेम का सेम वो टेबल मैं यहाँ पे भी क्रिएट करके दिखाता हूँ। क्रिएट डीबी क्रिएट टेबल, ये लो। ये जो पर्सन टेबल था, यही पर्सन टेबल मैं यहाँ पे भी क्रिएट करके इसके थ्रू भी दिखाता हूँ। ठीक है। यूज टेस्ट डीबी, स्मॉल नहीं है। ठीक है। सबसे पहले तो मैंने यूज किया कौन सा? टेस्ट डीबी। और देन उसके बाद अब यहाँ पे क्या करूंगा? क्रिएट करूंगा। ये देखो 0 रो अफेक्टेड आ रहा है। ठीक है। अभी यहाँ पे शो टेबल को, टेबल शो करने के लिए कौन सी क्वेरी चलेगी? शो टेबल। शो टेबल्स। ये देखो टेबल कौन सा क्रिएट हुआ है? अभी टेबल पर्सन। कौन सा क्रिएट हुआ है? पर्सन वाला। पर्सन। पर्सन। तो यहाँ पर्सन दिख रहा है। तो ये यस सर। क्या कर रहे यस हैं? सर। ये हम डायरेक्ट जो आपका ये क्लाइंट यूज कर रहे हैं, तो डायरेक्ट डेटाबेस का क्लाइंट यूज कर रहे हैं। ठीक है। हम थर्ड पार्टी क्लाइंट भी यूज कर सकते हैं, जैसे ये वर्क बेंच। अब मैं वर्क बेंच डाउनलोड कर रहा हूँ, वर्क बेंच इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो वहां पे ये जो यार क्वेरीज में लिख रहा हूँ ना, ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी इतनी, मतलब बेसिक क्वेरीज को, कि टेबल क्रिएट करना है, ठीक है, टेबल शो करना है, तो ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली वहां पे डेटा दिखेगा, जैसे अभी आपने देखा था ना पीएचपी माय एडमिन में। ये बाकी लोगों को समझ में आ रहा है क्या? अभी तो कुछ कर भी नहीं रहा हूं, जस्ट मैं इंस्टॉलेशन बताया हूं। मनाली, इसी दुनिया में है। सर मुझे हाँ, बोलेगी। यस सर। कहाँ है तू? ऑफिस में। तो उसके पड़ोस में क्यों बैठी है? दूर बैठ। ये देखो ये वर्क बेंच है। ठीक है। तो अब ये किससे कनेक्टेड है? ये देखो पासवर्ड डालना पड़ेगा, यूजर बाय डिफॉल्ट रूट ले लिया। ठीक है। और यहाँ पे पासवर्ड जो मैंने डाला था वही डालना पड़ेगा। तो ये किससे कनेक्ट हो जाएगा? मेरे जो भी डेटाबेस MySQL इंस्टॉल है उससे हो जाएगा। ओके किया मैंने, और ये देखो हो चुका है कनेक्ट। अरे क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस सर। ये हो चुका है कनेक्ट, जो भी आपका डेटाबेस था ना उससे हो चुका है। अब मेरे को देखने दो ये कहाँ पे है। सर्वर स्टेटस, ये सर्वर की पूरी डिटेल है। शट डाउन, सर्वर लॉग्स, डेटा इंपोर्ट, रिस्टोर। SQL स्क्रिप्ट, अगर कोई क्वेरी आपके पास है तो आप डायरेक्टली भी चला सकते हो। क्रिएट न्यू स्कीमा, न्यू टेबल। अब जैसे टेबल कोई क्रिएट करना है तो भी क्रिएट कर सकते हो। अब ये टेस्ट डीबी क्रिएट किया था मैंने, ये देखो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का है। स्कीमा पे मैंने क्लिक किया, मैंने टेस्ट डीबी क्रिएट किया था अभी।
यस सर। यस सर। देन उसके अंदर जाके देखो, यहाँ पे टेबल्स दिखेगा। ये पर्सन टेबल क्रिएट किया था मैंने, टेबल। टेबल क्रिएट किया था ना मैंने। यस पर्सन्स सर। वाला सर। तो ये पर्सन दिख रहा है पूरा, ठीक है। ओपन करो। अब इसमें कुछ होगा ही नहीं। ये देखो, पर्सन आईडी है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, एड्रेस है, सिटी है, ठीक है। अरे क्लियर है ना? यस सर। तो ये सारी चीजें आपको प्रॉपर दिखेंगी। इधर क्लिक करोगे तो ये टेबल का डेटा दिख जाएगा, ये दिख रहा है। यहाँ पे अगर कहीं टेबल का डेटा होता तो डेटा दिख जाता है। यहाँ पे तुम डायरेक्ट क्या कर सकते हो, यहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हो, इंसर्ट की क्वेरी चला सकते हो, सारी चीजें चला सकते हो यहाँ से। ठीक है भाई, बोलो। सर इसमें डिलीशन वगैरह की क्वेरी भी चलती है ना? सब टोटल A to Z सारी क्वेरी चलेंगी। सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ठीक है। अब बोलो, किसी को और कुछ पूछना है? बट मेरे को क्या होता है, PHP माई एडमिन का UI प्रॉपर इजी लगता है ज्यादा इससे, इसलिए मैं वो यूज करता हूँ। बाकी मोस्टली सर जो मतलब डेवलपर्स हैं वो यही यूज करते हैं, क्योंकि PHP माई एडमिन के बारे में उनको पता नहीं होता है ना। क्योंकि PHP माई एडमिन उसको पता होता है जो PHP में वर्क कर रहा होता है। सर मतलब दोनों में से इजी टू यूज मतलब कौन सा रहेगा? देखो, अगर इजी टू यूज की बात करें तो इजी टू यूज तो PHP माई एडमिन रहेगा। पर अगर लर्निंग पर्पस से देखा जाए ना, तो लर्निंग पर्पस से हमारा कमांड बेस और ये वाला ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहां पे हमको हर चीज करना पड़ेगा, और जब करना पड़ेगा तो हमको सीखने को मिलेगा। यस सर। और किसी की कोई क्वेरी है? बोलो। अदिति जी, आपकी कोई क्वेरी? नो सर। चेतन जी, आपका कोई क्वेरी? नो सर, हो जाएगा, इतना कर ले। इतना कर लेंगे आप। मनाली जी, यस सर। हो जाएगा इतना। यस सर। शिवानी जी, यस सर, हो जाएगा। है ना। अभी जस्ट आपको कुछ भी नहीं है, MySQL इंस्टॉल करना है, वर्कबेंच इंस्टॉल करना है, ठीक है, और कॉन्फ़िगर करना है, बस इतना सा काम है, और कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है। एक गायब कौन हो गया? कामिनी गायब हो गई क्या? सर गायब नहीं हो गई, मेरा नेट बंद हो गया है, मैं चालू कर रही हूँ। मेरे को यही लगा हुआ है। कामिनी का नाम नहीं लिया इसलिए कामिनी गायब हो गई। नहीं इसलिए नहीं मैं सर, ऐसी कोई कुछ बात नहीं नहीं। करती कल थी। क्लास लगेगी सर। सर आवाज नहीं आ रही है, बोलना तो ले सर बोल। डीएसए की क्लास रहेगी? हाँ, क्या बोले यार? बोलना। बोलना बहन। सर कल क्लास है क्या? हाँ है। ठीक है। इसको डेटा को सर क्रिएट वगैरह। सर क्लास डीएसए केवल की 8 क्लास को रहेगी नहीं क्या? है, क्लास केवल 8 को नहीं है, बाकी क्लास कंटिन्यू है। हाँ, कल भले ही आप ऑफिस नहीं आना है तो मत आओ, बट ऑनलाइन क्लास रहेगी। सर आज डीएसए की क्या? हाँ, सर अभी घर चले जाए। बिल्कुल सर नहीं। डीएसए की क्लास है आज? DSA की क्लास भी है अभी। यस। सर डीएसए का तो अभी पढ़ना भी है। सर हम अभी घर चले जाए। नहीं। तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि कोर जावा जो है ना, आज ऑफलाइन क्लास है। तो सर कोई है ही नहीं सर, क्लास किसकी लेंगे? कोई बात नहीं, एक बच्चा भी रहेगा तो सर क्लास लेंगे। अरे यार। और ठीक ये है भी सर। बता दूं, सैटरडे को भी नेक्स्ट अभी जो आएगा ना, सैटरडे बोल रहा हूँ, आज कौन सा डे है?
अभी कल परसों मतलब 8 7 8 और 9 ये 3 दिन जो है ऑफलाइन क्लास नहीं होंगी, राइट। ऑनलाइन क्लास तो 8 को नहीं होगी, बाकी कंटिन्यू रहेगी। और 9 तारीख को ना 8 7 8 9 10 तारीख को ऑफलाइन क्लास होगी। ठीक है, तो तुम होली को दिवाली बना लियो। ऐसे इतने लंबे लंबे छुट्टियां मारोगे, तुम्हारा कोर्स भी टाइम पे हो जाएगा। फिर जितना बोलते हो कि सर हमको दिसंबर तक डन करना है, सर हमको अक्टूबर तक डन करना है, नवंबर तक डन करना है, ऐसे छुट्टियां मारोगे तो हो गया डन फिर तो। होली में तुमको 1 महीने की छुट्टी चाहिए, दिवाली में 1 महीने की छुट्टी चाहिए, खुद से भी छुट्टी मारना ही है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूं। यस सर। तो नेक्स्ट सर टॉपिक मेरा ऑन नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो आपने रहा? क्या मीटिंग नहीं में हो मैं रहा? ऑन ही नहीं हो पा रही हूँ। ऑन नहीं हो पा रही हूँ? क्यों नहीं हो पा रही हूँ भाई? मैंने अभी मीटिंग लॉग भी नहीं किया है आज। चलो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा जेडीबीसी। अब यहां से आपका मेन जेडीबीसी स्टार्ट होगा कि एग्जैक्टली जेडीबीसी है क्या। तो रेडी हो सब लोग? स्टार्ट करूं? यस सर। ये अदिति क्यों नहीं बोल रही है? सो गई क्या घर जाके? त्योहार का सर दिन सो रही है? अरे नहीं सो रहे सर, तेरा तो रिजर्वेशन भी आज का नहीं था। आज को ही था सर। है? सर मेरा था ना, मैंने आपको इन्फॉर्म भी कर दिया था। कब का था तेरा रिजर्वेशन? सर संडे। अच्छा, घर में है ना तू? हाँ सर। मैं रुक जा बेटा, आ जाने दे, फिर मैं तेरे को अच्छे से निपटूंगा। फिर तू रोते रहना। चलो तो जेडीबीसी, जेडीबीसी का पहले तो फुल फॉर्म क्या है? जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जरा मेरे को ये बताओ कि एग्जैक्टली जेडीबीसी करता क्या है? किसी को आइडिया है क्या जेडीबीसी के बारे में? बोलो। सर अपने प्रोग्राम्स को सर डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए यूज किया। अपने प्रोग्राम को डेटाबेस से करने के लिए सर, कनेक्ट करने के कनेक्ट करने के लिए काम करता है। देखो मैंने लास्ट डायग्राम बनाया था, ये दिख रहा है? लिए। यस। इसमें मैंने यहाँ पे जेडीबीसी यूज किया है। ये दिख रहा है? ये यस परसिस्टेंस सर। लेयर, याद होगा परसिस्टेंस लेयर। याद है कि भूल गए? तो चलो मैं अब एक फिर से यहाँ पे बताता हूँ कि एग्जैक्टली जेडीबीसी क्या है। देखो फॉर एग्जाम्पल ये कोई जावा एप्लीकेशन है, ठीक है? ये मेरा क्या कोई जावा एप्लीकेशन है। ये कोई जावा एप्लीकेशन है, ठीक है? और यहाँ पे मेरा कोई डेटाबेस एप्लीकेशन है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कोई डेटाबेस एप्लीकेशन, ये मेरा हो गया डेटाबेस एप्लीकेशन, ठीक है?
ये है मेरा डेटाबेस एप्लीकेशन। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो जावा एप्लीकेशन है भाई, ये जावा एप्लीकेशन क्या समझता है? जावा एप्लीकेशन किसका पार्ट है? जावा एप्लीकेशन जो है ये समझता है जावा स्टेटमेंट। ठीक है, जावा एप्लीकेशन क्या समझता है? जावा स्टेटमेंट। और ये J2SE का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? J2SE। J2SE मतलब समझते हो ना, बताया था मैंने J2SE। ये है मेरा यस सर। J2SE, दैट मींस जावा। ये क्या है? जावा है। और ये जो है भाई, ये मेरा क्या है? MySQL है। ये क्या, फॉर एग्जांपल मेरा MySQL है। ठीक है, और ये क्या समझता है? ये समझता है SQL। ये समझता है J2SE मतलब जावा, ये समझता है जावा स्टेटमेंट। और ये क्या समझता है? ये समझता है SQL स्टेटमेंट। ये क्या है मेरा? MySQL है। अरे भाई ये क्या है मेरा? MySQL है। ये क्या समझता है? SQL स्टेटमेंट, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो जरा मेरे को एक बात बताओ कि ये जो तुम्हारा जावा है ये SQL को समझ पाएगा क्या? अरे बोलो। नहीं। नो सर। भाई तुम चाइनीज समझ पाओगे क्या? नहीं। नहीं ना। तो ये जो जावा हमारा एप्लीकेशन है ये डेटाबेस एप्लीकेशन को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि जावा एप्लीकेशन जावा स्टेटमेंट को समझता है और डेटाबेस एप्लीकेशन जो होता है वो एसक्यूएल स्टेटमेंट को समझता है। तो ना तो जावा डेटाबेस को समझ पाएगा और ना ही डेटाबेस जावा को समझ पाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो हमारा सन माइक्रो सिस्टम ने क्या किया? एक सोल्यूशन दिया। सन माइक्रो सिस्टम ने क्या किया? एक सॉल्यूशन दिया। उसने लॉन्च किया JDBC API। उसने क्या लॉन्च किया? JDBC। JDBC API। उसने लॉन्च किया भाई JDBC API। ठीक है, तो अब JDBC जब API लॉन्च हुआ तो अब क्या होता था कि जावा डेटाबेस से कम्युनिकेट ना करके जावा किससे कम्युनिकेट करने लग गया? जावा कम्युनिकेट करने लग गया JDBC से। और JDBC किससे कम्युनिकेट करने लग गया? JDBC कम्युनिकेट करने लग गया डेटाबेस से। ठीक है, अब ऐसे ही डेटाबेस जो है किससे कम्युनिकेट करने लग गया? डेटाबेस कम्युनिकेट करने लग गया किससे? डेटाबेस कम्युनिकेट DBC करने लग गया JDBC से। और JDBC किससे कम्युनिकेट करने लग गया? JDBC कम्युनिकेट करने लग गया जावा एप्लीकेशन से। जावा एप्लीकेशन। अरे समझ में आई मेरी बात? ठीक है, यस सर। दैट मीन्स ये जो अभी तक जो हम लोग कर रहे थे डायरेक्ट एक्सेस, तो डायरेक्ट एक्सेस ना होके ये किसके थ्रू होने लग गया? ये होने लग गया JDBC API के थ्रू। ठीक है, और ये जो JDBC है ये किसका पार्ट है? ये कोर जावा का पार्ट है या एडवांस जावा का पार्ट है? दैट मींस J2SE का पार्ट है या JDBC का उसका J2EE का पार्ट है? J2EE। ये J2SE का पार्ट है बेटा। क्योंकि जब हमारे वेब एप्लीकेशन नहीं बनते थे तब भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन में डेटाबेस तो यूज होता था ना। सॉरी। कि नहीं होता था? था सर। तो ये जो तुम्हारा JDBC है इसको सन माइक्रो सिस्टम ने J2SE के साथ लॉन्च किया है। J2SE का मतलब कोर जावा हम समझते हैं। ठीक है, 2 मिनट लाइन पे यस रखो। सर। हाँ जबी सर। हम्म, हाँ याद है मेरे को। हाँ तो काय पे बना? वो फ्लटर पे बना है। ठीक है, तो मंगा के देख लो। हम्म, काय की? जीमेल की? जीमेल की?
हम्म ठीक है, तो करा लो। वहां पे कौन अवेलेबल है? वो अवेलेबल होगा, क्या नाम है? अरे वो छोटे लड़के का नाम क्या है यार, नाम भूल गया मैं। अमन अवेलेबल होगा। हाँ, अमन को कर दो और करवा लो उससे चेक, है ना? हम्म ठीक है, या फिर अक्षय से बात कर लो, अगर अक्षय चेक कर रहा हो तो अक्षय से करा लो। हाँ, नहीं हुआ तो फिर अमन से करा लेना। ठीक। हाँ जी, तो ये क्लियर है, इतना पार्ट समझ में आ गया कि यस सर। एग्जैक्टली जेडीबीसी क्या है? कि किसी को कोई क्वेरी है? ठीक है भाई, तो इतना पार्ट क्लियर है, इसमें किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। नो सर। तो अल्टीमेट जेडीबीसी है क्या? जेडीबीसी एक तरह से देखा जाए तो ग्रुप ऑफ क्लासेस हैं, जिसमें क्या है कि आपके प्रीडिफाइंड क्लासेस, प्रीडिफाइंड इंटरफेसेस हैं, जिसको इंप्लीमेंट करके, ठीक है, जिसको इंप्लीमेंट करके डेटाबेस वेंडर्स ने क्या किया? डेटाबेस वेंडर्स ने अपना एक ड्राइवर प्रोवाइड किया या ड्राइवर क्लास प्रोवाइड किया। ठीक है, दैट मींस तुम जब जेडीबीसी के अंदर जाओगे ना, अभी जो मैंने दिखाया था ना माइस्क्यूएल के अंदर जेडीबीसी दिखाया था, तो वो जो जेडीबीसी है वो एग्जैक्टली है क्या? ये जो मैंने अभी यहाँ पे इस पे दिखाया था, ये जो माइस्क्यूएल है, माइस्क्यूएल के अंदर ये देखो जेडीबीसी है, तो ये जितने भी, ये देखो जितने भी हैं यहाँ पे, अभी कोई सा ड्राइवर मैंने ओपन किया तो ड्राइवर को इसने क्या किया हुआ है, ये देखो इंप्लीमेंट किया हुआ है, दिख रहा है? तो ये जो ड्राइवर क्लास है, ये माइस्क्यूएल ने नहीं प्रोवाइड किया है, इस ड्राइवर क्लास को किसने सर ये प्रोवाइड वाला किया? समझ नहीं आया, क्या नहीं आया समझ में बेटा? ये क्या बता रहे हो आप? तो तू अभी ध्यान कहाँ है तेरा? यही ध्यान है, मैं यहीं बैठी भी हूँ, कहीं नहीं मैं गई ये हूँ। समझा रहा हूँ कि ये जो ये तो आ जेडीबीसी है, गया। ये जो जेडीबीसी है, जेडीबीसी को, है ना, माइस्क्यूएल वाले बंदों ने नहीं, माइस्क्यूएल ने नहीं क्रिएट किया है, जेडीबीसी को सन माइक्रो सिस्टम ने क्रिएट किया है, राइट? अब सन माइक्रो सिस्टम ने क्रिएट किया तो इसका मतलब इसमें क्या होगा? इसमें भाई क्लासेस होंगे कि कुछ और होंगे? बोलो। ओके। क्लासेस होंगे ना? तो सन माइक्रो सिस्टम ने क्या किया है कि प्री डिफाइंड क्लासेस और इंटरफेस इस जेडीबीसी एपीआई में दिए हुए हैं, जिसको इंप्लीमेंट करके माइस्क्यूएल या डेटाबेस वेंडर्स क्या करते हैं, अपना इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर देते हैं, और उस इंप्लीमेंटेशन को यूज करके हम जावा से डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। अब ये बात किस किस को समझ में नहीं आई, बताओ मेरे को। सर आ गई। सबको आ गई? यस यस सर। सर। यस। ऐसा तो नहीं है जिसको अभी भी समझ में नहीं आया? अभी भी नहीं आया हो तो पूछ लो, मैं अभी बता दूंगा प्रॉपर। और ठीक है,
तो मैं एक डायग्राम और बनाता हूं। हाँ गीतिका, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर रवि छुट्टी पे है क्या? रवि भाई साहब का कहना है कि मेरे को सर घर जाना है तो मेरे को छुट्टी दे दो। तो मैंने बोला भाई छुट्टी तो नहीं मिल पाएगी। हाँ। अब बोलो। वो आ जाएगा। बोला वर्क फ्रॉम होम कर लूंगा, तो वर्क फ्रॉम होम तो नहीं देना है। ठीक है, तो कुल मिला के यही समझो वो छुट्टी पे है। ठीक है। चलो, तो मैं एक डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ। आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। यस सर। यस सर। मैं डायग्राम बनाता हूँ, उसको ध्यान से देखियो। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो मैं दो लेयर बना रहा हूँ। एक है एप्लीकेशन लेयर और दूसरा है डेटाबेस लेयर। ये है मेरा एप्लीकेशन लेयर। और ये है मेरा डेटाबेस लेयर। ये हो गया मेरा डेटाबेस लेयर। अब एप्लीकेशन लेयर में क्या क्या होगा भाई? एक तो आपका क्या होगा, जावा एप्लीकेशन। एक क्या होगा आपका, जावा एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल ये कोई मेरा जावा एप्लीकेशन हो गया। ये मेरा हो गया जावा एप्लीकेशन। ठीक है, और दूसरा क्या होगा मेरा, जावा एप्लीकेशन। भाई क्या समझेगा जावा एप्लीकेशन? अल्टीमेट समझेगा क्या? बोलो क्या समझेगा जावा एप्लीकेशन? भाई जावा एप्लीकेशन मेरा समझेगा जावा स्टेटमेंट। जावा एप्लीकेशन है वो क्या समझेगा, मेरा जावा स्टेटमेंट। जावा स्टेटमेंट। जावा एप्लीकेशन मेरा क्या समझेगा, जावा स्टेटमेंट। ठीक है भाई,
अब ये जो जावा स्टेटमेंट है ये किसमें कन्वर्ट होगा, इसके ये कन्वर्ट होगा आपका एसक्यूएल स्टेटमेंट में। और वो कौन करेगा, एडीवीसी। वो कौन करेगा, एडीवीसी। वो करेगा मेरा जेडीबीसी। तो ये हो गया मेरा जेडीबीसी, ये हो गया मेरा जेडीबीसी। और ये जेडीबीसी करेगा क्या अल्टीमेट, ये करेगा आपके जावा स्टेटमेंट को एसक्यूएल स्टेटमेंट में कन्वर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे चाहो तो मैं लिख भी देता हूं, ये क्या करेगा, कन्वर्ट्स जावा स्टेटमेंट into SQL स्टेटमेंट। ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा जावा स्टेटमेंट इनटू एसक्यूएल स्टेटमेंट। क्लियर है भाई, इतने में कोई किसी को क्वेरी? हाँ नो सर। ठीक है। अब डेटाबेस लेयर में मोस्टली क्या होंगे, मल्टीपल डेटाबेस होंगे। लाइक आपका एक डेटाबेस हो गया, ये कोई एक डेटाबेस है, ये आपका हो गया मान लो ओरेकल। ये हो गया आपका माई एसक्यूएल। और ये हो गया आपका आईबीएम का DB2। तो आपके पास कितने डेटाबेस हैं यहाँ, 3 डेटाबेस है। ठीक है, जेडीबीसी इन सब से कम्युनिकेट करने के लिए कैपेबल है, क्योंकि जेडीबीसी तो जस्ट क्या है, रूल्स ऑफ रेगुलेशंस है, रूल्स और रेगुलेशंस है। अगर आपको मेरे डेटाबेस मतलब मेरे एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करना है तो मेरे रूल्स को आप इंप्लीमेंट कर लो तो आप भी कम्युनिकेट हो जाओगे। तो दैट मीन्स कि कोई भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो है वो जावा एप्लीकेशन से क्या कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है। बस कंडीशन ये है कि उसको जेडीबीसी के रूल्स को क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है भाई, ये बात समझ में आ गई, बोलो। अरे हाँ ना, यस तो सर। बोलो। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इन तीनों डेटाबेस से कम्युनिकेशन पॉसिबल है, बस कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपको इस जेडीबीसी को इंप्लीमेंट करके आपको अपना इंप्लीमेंटेशन देना पड़ेगा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ड्राइवर्स के नाम से। किस नाम से जानते हैं, ड्राइवर्स के नाम। ड्राइवर। ये लो, ये ड्राइवर्स हो गए। तो ऐसे ही भाई ये जितने भी वेंडर्स हैं इन सबको अपना अपना ड्राइवर इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो माइस्क्यूएल ने भी अपना करेगा, ठीक है। माइस्क्यूएल के साथ साथ अपना ये DB2 को भी करना पड़ेगा। तो ये सब अपना ड्राइवर इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है भाई, ये अपने अपने क्या करेंगे, ड्राइवर इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जो ड्राइवर है, ठीक है, ये जो जेडीबीसी है ये इसके ड्राइवर से कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, इसके भी ड्राइवर से कम्युनिकेट कर सकता है वो, और इसके भी ड्राइवर से कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, और ये ड्राइवर फिर किससे कम्युनिकेट करेंगे, ये कम्युनिकेट करेंगे डेटाबेस से।
क्लियर है? और समझ में आई मेरी बात? यस सर। तो ऐसे ही फिर डेटाबेस भी किससे कम्युनिकेट करेगा? अपने ड्राइवर से। डेटाबेस भी अपने ड्राइवर से कम्युनिकेट करेगा, ये भी अपने ड्राइवर से कम्युनिकेट करेगा, और ये भी अपने ड्राइवर से कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, तो ये सब आपस में कम्युनिकेशन करेंगे। और देन इसके बाद जेडीबीसी किससे कम्युनिकेट करेगा भाई? जेडीबीसी इनके ड्राइवर से कम्युनिकेट करेगा, ये इससे ये कम्युनिकेट करेगा, और देन उसके बाद इसका रिस्पॉन्स भी इसी को आएगा। ठीक है, तो यह जब जेडीबीसी इधर जाएगा तो इधर क्या करेगा? एसक्यूएल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेगा, और जब इधर से रिस्पॉन्स आएगा तो ये जो जेडीबीसी है ये क्या करेगा? ये वंस अगेन कन्वर्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट इनटू जावा स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ये क्या करेगा? कन्वर्ट्स एसक्यूएल स्टेटमेंट्स इनटू जावा स्टेटमेंट्स। क्लियर है भाई? यस सर। दोनों पार्ट क्लियर है? दोनों पार्ट क्लियर है यस सर। कि जब इधर से जाएगा तो इधर Yes. जावा स्टेटमेंट को एसक्यूएल में कन्वर्ट कर देगा, और इधर से जब आएगा तो एसक्यूएल स्टेटमेंट को किधर कन्वर्ट कर देगा? ये जावा स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है भाई, कोई क्वेरी? नो। समझ में आ गई मेरी बात? बोलो, समझ में आ गई ना यस सर। सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब अगर मैं जेडीबीसी की बात करूं, या जेडीबीसी में किस किस टाइप के आपके क्लासेस हैं, किस किस टाइप के आपके इंटरफेस हैं, तो चाहो तो वो नोट डाउन कर लो। तो लिख लो वो, यहीं पे लिखा देता हूं मैं। चलो, न्यू। अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, जेडीबीसी एपीआई, जेडीबीसी एपीआई कंपोनेंट, जेडीबीसी एपीआई कंपोनेंट्स, तो कौन कौन से हैं वो नोट डाउन कर लो। तो सबसे पहले तो क्या है आपका? इंटरफेस। इसमें इंटरफेसेस कितने हैं ये देख लेते हैं। इंटरफेसेस कितने हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ड्राइवर है इसमें। ड्राइवर क्या है? इंटरफेस है। और क्लियर है? दिख रहा है ना सबको स्क्रीन? यस। यस सर। ड्राइवर इंटरफेस है। देन कनेक्शन, कनेक्शन भी क्या इसमें? इंटरफेस है। देन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट भी क्या इसमें? इंटरफेस है। देन प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में सर डिफरेंस क्या है?
अभी बेटा जब मैं पढ़ाऊंगा ना तब वो सारी चीजें बताऊंगा, अभी तो जस्ट मैं ये बता रहा हूँ कि JDBC API कंपोनेंट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। ओके ठीक है, जब अभी मैं JDBC डिटेल में पढ़ाऊंगा ना तो प्रॉपर बताऊंगा कि स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का क्या मतलब है लेवल स्टेटमेंट का क्या मतलब है, रिजल्ट सेट क्या होता है ना, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। क्लियर? तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हो गया, देन लेवल स्टेटमेंट, देन उसके बाद रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट भी क्या है, इंटरफेस है। रिजल्ट सेट, देन उसके बाद रो सेट भी है, रो सेट। ये एक एक करके अपन डिटेल में पढ़ेंगे भी। तो ये तो क्या हो गए, सारे इंटरफेस है, जो यूजफुल इंटरफेसेस हैं, ये उनके नाम हो गए जो हमको है ना अभी काम आएगा JDBC के साथ। अब आ जाते हैं क्लासेस पे कि भाई क्लासेस कौन कौन से हैं। चलो क्लासेस पे आ जाते हैं। तो क्लास है हमारा यहाँ पे ड्राइवर मैनेजर, ड्राइवर मैनेजर। ड्राइवर मैनेजर हमारा क्या है, क्लास है। देन टाइप्स, क्लास है हमारा ये। देन डेट, क्या है यहाँ पे, क्लास है। ठीक है, मोस्टली ड्राइवर मैनेजर यूज करते हैं। देन उसके बाद आ जाओ आप एक्सेप्शन में। एक्सेप्शंस, तो एक्सेप्शन कौन कौन से हैं हमारे, यहाँ पे आपको आएगा SQL एक्सेप्शन। ठीक है भाई, अरे समझ में आ गई मेरी बात? यस तो आपके इंटरफेस है, ठीक है, इंटरफेस आपका ड्राइवर है, कनेक्शन है, स्टेटमेंट है, प्रिपेयर स्टेटमेंट है, लेवल स्टेटमेंट है, रिजल्ट सेट है, रो सेट है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं ये जो ड्राइवर है ये इंटरफेस है, दैट मींस इसको किसने इंप्लीमेंट किया होगा? भाई साहब क्लास में हूं, आप ठीक है करके मेरे को व्हाट्सएप पे डालिए। तो ये जो ड्राइवर है ये अल्टीमेट क्या है, एक इंटरफेस है जिसको क्या किया है, जो डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स ने इसको क्या कर रखा है, इंप्लीमेंट कर रखा है। अरे क्लियर है? ठीक है, ऐसे ही कनेक्शन को भी इंप्लीमेंट कर रखा है, स्टेटमेंट है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है, का लेवल स्टेटमेंट है, रिजल्ट सेट है, इन सबको इनने क्या कर रखा है, इंप्लीमेंट कर रखा है। दैट मींस कि अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे देखना कि यहाँ पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। कनेक्शन कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है कनेक्शन IMPL दिख रहा है? यस इसके अंदर जरा देखो, इसने क्या कर रखा है, कनेक्शन इंप्लीमेंट्स कितनी चीजें कर रखा है। एक तो JDBC कनेक्शन को कर रखा है, सेशन, ठीक है, और सीरियलाइजेबल को कर रखा है। तो दैट मींस कि ये कनेक्शन क्या है, एक इंटरफेस है ना। कनेक्शन क्या है, इंटरफेस है, तभी तो इसने क्या कर रखा है, इंप्लीमेंट कर रखा है। उसके बाद और क्या है, स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट को भी इसने इंप्लीमेंट कर रखा होगा, ये देखो स्टेटमेंट IMPL दिख रहा है। तो इसने क्या कर रखा है,
इस जेडीबीसी स्टेटमेंट, ये देखो इसने क्या कर रखा है, जेडीबीसी के स्टेटमेंट को इंप्लीमेंट कर रखा है। अरे क्लियर है, समझ में आ रही है मेरी बात, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? क्योंकि इंटरफेस होगा तभी तो इम्प्लीमेंट होना पॉसिबल होगा। 2 मिनट। हाँ गीतिका, सर ये ना जो HFT वाला प्रोजेक्ट है उसमें मुझे डेटाबेस कैसा थोड़ा वो करना है उसका आइडिया चाहिए था आपसे। बेटा मैं क्लास में हूँ, मैं क्लास के बाद बात करूँ? ठीक है, ओके सर। हाँ हाँ, तो ये बात समझ में आ रही है मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ तुम लोगों को? बोलो। बोलो। अरे बोलोगे? सर जेडीबीसी की जितनी भी क्लासेस है सर उन्होंने मतलब इंटरफेस, क्लासेस नहीं, इंटरफेस ये सर सॉरी इंटरफेस ने है ना, इंटरफेस। क्योंकि अगर क्लासेस है तो वो तुमको कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा तुमको जेडीबीसी के पार्ट पे। और अगर इंटरफेस है तो वो मिलेगा किधर, इम्प्लीमेंटेशन जो आपका जार फाइल है उधर मिलेगा। ये इम्प्लीमेंटेशन मायस्क्यूएल कनेक्टर जार था ना, ये मायस्क्यूएल का इम्प्लीमेंटेशन है, उसको हम चेक कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं और क्या था हमारा, हमारा है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है, कॉल लेवल स्टेटमेंट है, रिजल्ट सेट है। ये देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट दिख रहा है, यस ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे देखना कहीं पे कॉल लेवल स्टेटमेंट भी होगा। ये देखो कॉल लेवल स्टेटमेंट दिख रहा है, यस ठीक है। रिजल्ट सेट, रो सेट, तो ऑलमोस्ट क्या कर रखा है इनने, जितने भी इंटरफेस हैं इन सबको इंप्लीमेंट कर रखा है, ठीक है। कि जो भी आपका यहाँ पे जितने भी इंटरफेसेस हैं इन सबको इनने क्या कर रखा है, इंप्लीमेंट कर रखा है, ठीक है भाई। बोलो। यस सर। तो देखो अब मैं क्या करूंगा कि मैं सबसे पहले तो ये जितने भी इंटरफेसेस हैं, ठीक है, इनको यूज कैसे करना है ये बताऊंगा, ठीक है। जैसे ड्राइवर मैनेजर क्लास है, अब ड्राइवर मैनेजर क्लास क्या करेगा भाई, ये लोड करेगा, रजिस्टर करेगा किसको, ड्राइवर को, किसके लिए, गेट कनेक्शन के लिए, ठीक है। और समझ में आ रहा मेरी बात, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? यस सर। ठीक है। अब मैंने जैसे बताया ड्राइवर, अब ड्राइवर क्या है, ड्राइवर भाई जेडीबीसी एपीआई में प्रोवाइड कर दिया सन माइक्रो सिस्टम ने, अब उसको तुम इंप्लीमेंट करो और मेरे डेटाबेस से कनेक्शन प्रोवाइड कर लो, मेरे डेटाबेस से कम्युनिकेट, मतलब मेरे जावा एप्लीकेशन से कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर लो। और समझ में आया मेरी बात? कनेक्शन क्या करेगा, कनेक्शन जो है वो आपको गेट कनेक्शन के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि आप डेटाबेस से क्या कर लो, कनेक्शन प्रोवाइड कर लो, ठीक है। स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट क्या करेगा भाई, एसक्यूएल स्टेटमेंट को डेटाबेस से कम्युनिकेशन का प्रोवाइड करेगा कि आपका जो जावा स्टेटमेंट है, जावा स्टेटमेंट को एसक्यूएल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है तो वो जेडीबीसी करेगा, किसके थ्रू, स्टेटमेंट्स के थ्रू करेगा, ठीक है। एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन क्या करेगा कि भाई जो भी डेटाबेस लेवल के एक्सेप्शन है वो हमको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। कौन, एसक्यूएल एक्सेप्शन। समझ में आ रहा मेरी बात? बोलो। यस सर। किसी को कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो पूछ सकता है, क्योंकि मैं अब आगे जो नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा वो डेटाबेस से कनेक्शन के लिए स्टेप्स बताऊंगा। क्लियर है? यस सर। तो पूछ लो जिसको जो जो पूछना हो। यस सर। किसी को कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है।